हे एवरीवन, दिस इज सोनिया डबास। वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग अ टीचर। लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर शुरू किया था वो था मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। उसकी जो बेसिक चीज़ें थी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। अब जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि मोटिवेशन की जो थेरीज हैं वो किस किस ने दी हैं और क्या क्या उनकी इम्पोर्टेंस है। तो आज की जो हमारी थेरी होगी वो होगी अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई थेरी, हायरार्कियल थेरी ऑफ नीड, यानी कि आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। जो हमारा मोटिवेशन चैप्टर है उसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग थेरी दी है, लेकिन आज के क्लास में जो हम करेंगे वो हमारी होगी हायरार्कियल थेरी ऑफ नीड, यानी कि आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है हमारा, ये किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो। ठीक है, बहुत फेमस है, सुना भी होगा आपने कि मैस्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है इन्होंने 1954 में दिया था, यानी कि 1954 में दिया था। और इस सिद्धांत को इन्होंने एक पिरामिड की फॉर्म में रखा है। आप लोग देख सकते हैं कि एक पिरामिड इन्होंने बनाया हुआ है और इसी में इन्होंने जो सिद्धांत है उसको क्लासिफाई किया हुआ है। इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो हमारी नीड्स हैं वो 5 तरीके से बटी हुई हैं। मैस्लो का मानना है कि किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं ही उस व्यक्ति का मोटिवेशन है, यानी उसकी अभिप्रेरणा है। उनका मानना था कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की नीड होगी वही नीड उसका मोटिवेशन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैस्लो ने इन आवश्यकताओं को 5 भागों में बांट दिया है। इनका मानना है कि जो हमारी नीड्स होती हैं वो अलग अलग लेवल पर होती हैं, उनके अलग अलग स्टेप्स होते हैं और एक स्टेप से गुजर कर ही हम दूसरे स्टेप तक पहुंच पाते हैं। साथ में ये मैस्लो जी ये भी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हर एक स्टेप्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो स्टेप्स कौन से हैं वो चीज़ें हम देखते हैं। देखिए, ये हमारे जो अब्राहम मैस्लो हैं इन्होंने आवश्यकताओं को पिरामिड की फॉर्म में 5 भागों में बांटा है। ये पिरामिड आप देख रहे होंगे कि नीचे से ये काफ़ी वाइड है, फिर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये जो पिरामिड है ये हमारा छोटा होता हुआ नज़र आएगा। तो जो ये चीज़ें हैं ये क्या शो कर रही हैं कि जो नीड यहाँ पर होगी वो हर एक व्यक्ति के लिए होगी, यानी हर एक व्यक्ति को इस चीज़ की आवश्यकता होगी। फिर जब ऊपर की तरफ हमारा ये पिरामिड जाएगा तब यहाँ पे लोग कम होते आ जाएंगे। अब वो कैसे होता है वो चीज़ देखिए कि सबसे पहले इन्होंने अपने पिरामिड में या अपनी थ्योरी में कौन सी नीड को रखा है। सबसे पहले इन्होंने बात की है शारीरिक आवश्यकता की, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड की। अब आप बताइए कि एक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती हैं जो हमारे शरीर से रिलेटेड होती हैं? भूख, प्यास, आराम, यही 3 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भूख, प्यास और आराम की बात की है, यानी कि यहाँ देखिए फिजियोलॉजिकल नीड्स आर लाइक हंगर, थर्स्ट, या फिर आप रेस्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी भूख, प्यास और आराम से संबंधित। अब किसी भी व्यक्ति की भूख, प्यास और रेस्ट ये नीड कैसे पूरी होंगी? किसी भी व्यक्ति को अगर भोजन मिल जाता है तो उसका जो हंगर की नीड है वो कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति को पानी मिल जाता है तो उसकी जो थर्स्ट वाली नीड है वो कंप्लीट हो जाएगी। और किसी भी व्यक्ति को अगर अपने शरीर को आराम देने के लिए समय मिल जाता है तो उसकी रेस्ट की नीड कंप्लीट हो जाएगी। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में यानी कि शारीरिक आवश्यकता में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आई? भोजन, जल और आराम से संबंधित चीज़ें, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारी भूख, प्यास और आराम की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अब ये आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है। अब जो व्यक्ति इस आवश्यकता को पूरा कर लेता है तब वो पहुंचता है सेकंड स्टेप पे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। अब यहाँ वो पहुंचेगा सेकंड स्टेप पे। यहाँ बात आती है सुरक्षा की आवश्यकता, यानी कि सेफ्टी नीड, वांट टू हैव अ सेफ इन्वायरमेंट। अब जब एक व्यक्ति की पहली स्टेज यानी जो पहली स्टेज की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती है, उसके बाद जो वो सेकंड स्टेज पर पहुंचता है तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। सुरक्षा की आवश्यकता कैसे होगी? ध्यान से देखिए
कि यहाँ पे व्यक्ति को जो भी भोजन मिल रहा था, जैसा भी पानी मिल रहा था, जहाँ भी आराम करने की जगह मिल रही थी, वो वहीं पे आराम कर लेता था, खाना खा लेता था। अब आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम सड़क पर देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनको खाना आके दे जाता है, वो उस खाने को खा लेते हैं। उन्हें जहाँ भी पानी दिखाई देता है वो उस पानी को पी लेते हैं। बहुत सारे लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे लेटे हुए होते हैं, बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन या सड़कों पे लेटे होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं है। जहाँ उनको जगह मिलती है वो वहीं पे आराम कर लेते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं कि जो मिला वो खा लिया, जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे उन्होंने रेस्ट कर लिया। ये इस तरह की चीज़ें हमारी शारीरिक आवश्यकता यानी फर्स्ट स्टेज में आती है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति सेकंड स्टेज में पहुंचता है, अब उसे यहाँ पे सेफ्टी चाहिए, यानी जो खाना वो खा रहा है, जो पानी वो पी रहा है, जहाँ पर वो आराम कर रहा है, वहाँ पे वो सुरक्षा देखेगा। यानी कैसे कि पहले क्या हो रहा था, जैसा भोजन मिला वैसा खा लिया, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी सुरक्षा के हिसाब से खाना खाएगा। यहाँ पर वो ध्यान देगा कि कौन सी चीज़ उसकी हेल्थ के लिए अच्छी है, कौन सा पानी उसके लिए अच्छा है, कौन सी जगह उसके आराम करने के लिए अच्छी है, जहाँ पर उसे सुरक्षा मिल सके। यानी यहाँ पर सेकंड स्टेज में व्यक्ति अपनी सुरक्षा की बात करता है, अपनी सेफ्टी नीड्स को कंप्लीट करता है। यानी उसे क्या चाहिए, एक सेफ इन्वायरमेंट चाहिए। जो खाना खाएगा वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो हेल्दी रहे, उसे किसी तरीके का डिजीज़ ना हो। यानी बीमारी से बचने के लिए क्या किया जाए, किस तरीके का खाना खाया जाए, किस तरीके के वातावरण में रहा जाए, तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ आ जाती है, सेफ्टी नीड्स में, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता में। अब आप देख रहे होगे ना कि यहाँ पर ये जो ज़रूरत थी ये सभी लोगों की थी, लेकिन जब सेफ्टी नीड्स की बात आई तो यहाँ तक कम लोग ही पहुँच पाए। यानी इसके कंपैरिजन में यहाँ पर कम लोग ही पहुँच पाए। अब जब हम थर्ड स्टेज पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे और भी कम व्यक्ति पहुँचेंगे थर्ड स्टेज पर। ये हमारी होती है लव एंड बिलोंगिंग नीड, यानी स्नेह व संबंध की आवश्यकता। जब एक व्यक्ति की सुरक्षा की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तब वो तीसरी स्टेज पर आता है, जो कि हमारी स्नेह और संबंध की आवश्यकता होती है। इसमें उसे क्या चाहिए, अफेक्शनेट रिलेशनशिप विद अदर पीपल लाइक पार्टनर, पीयर्स, टीचर्स। अब यहाँ पे उस व्यक्ति को अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, यानी जो उसका पीयर ग्रुप है वो, या उसके भाई बहन, या कोई भी अदर व्यक्ति जो है उसके साथ उसे एक ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करना है कि उसकी लव और बिलोंगिंग्स की जो नीड है वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर एक व्यक्ति हर वो कार्य करता है जिससे उसकी लव एंड बिलोंगिंग वाली नीड कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि शादी विवाह जो होते हैं इनमें कितने बड़े समारोह किए जाते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पार्टी देता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये किस में आती हैं, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स वाले में आती है। तो ये थर्ड हमारी स्टेज होती है। यहाँ पर सेकंड के कंपैरिजन में बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और जब आती है फोर्थ स्टेज की बात, यानी कि सम्मान की आवश्यकता, एस्टीम नीड, ये हमारी होती है फोर्थ स्टेज, सम्मान की आवश्यकता। यहाँ पर और भी कम लोग पहुँच पाते हैं। इसमें क्या चीज़ें आती हैं वो देखिए, डिज़ायर फॉर अचीवमेंट एंड कॉम्पिटेंस फॉर रेपुटेशन एंड प्रेस्टीज। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने सम्मान के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए सारे कार्य करता है। उसे यहाँ पद भी चाहिए, यानी अच्छी पोस्ट भी चाहिए उसे, कि हर एक व्यक्ति उसको देख के कहे कि वाह ये कितनी अच्छी पोस्ट पे काम करता है। उसको पैसे भी चाहिए, यानी यहाँ वो कोशिश करता है अपने आप को दूसरे लोगों से सुपीरियर दिखाने की। यानी फोर्थ स्टेज में व्यक्ति क्या काम करेगा, एस्टीम नीड में अपने आप को दूसरों से सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेगा, चाहे वो पद हो, चाहे वो उसकी इनकम हो, चाहे उसका घर हो, हर चीज़ में वो सोचता है कि वो दूसरों से सुपीरियर दिखे। ठीक है, यहाँ पे वो इसी चीज़ को लेकर मेहनत करता है। जो अगली चीज़ आती है वो आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि आत्म सिद्धि की आवश्यकता। अब यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। आत्म सिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन,
इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूँ। जिस व्यक्ति को ये पता लग गया कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड तक पहुँच जाता है। ये देखिए, डिज़ायर फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट एंड टू रियलाइज हिज पोटेंशियलिटीज़। जब एक व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, अपनी मेहनत से मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ, यानी कि वो व्यक्ति आत्म सिद्धि तक पहुँच चुका है। उस व्यक्ति को रियलाइज़ हो जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से पोटेंशियल है। तो यहाँ 5वीं स्टेज तक और भी कम लोग पहुँच पाते हैं। एक तरीके से कहें तो सिर्फ 10% लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और जब व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड को कंप्लीट कर लेता है तो इसके बाद वो उस स्टेज तक पहुंच जाता है जहां उसके अंदर कोई मोह माया कुछ नहीं होती। सब अपने पराया के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है। ना उसे पैसे से मतलब होता है, ना उसे स्टैंडर्ड से मतलब होता है, ना अपने से मतलब, ना पराये से मतलब, यानी एक तरीके से सारी मोह माया उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ कब होती है? जब वो इस 5वीं स्टेज को क्रॉस कर लेता है। तो ये था हमारा मैस्लो का सिद्धांत, जो कि उन्होंने एक पिरामिड की फॉर्म में दिया है। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तब उसमें आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत की जगह एक और वो शब्द यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी कि आत्म सिद्धि की आवश्यकता। जो मैस्लो ने अपना सिद्धांत दिया है हम उसको आत्म सिद्धि की आवश्यकता के नाम से भी जानते हैं। यानी आपको पेपर में इस नाम से भी थ्योरी मिल सकती है कि आत्म सिद्धि का जो सिद्धांत है या जो आत्म सिद्धि की आवश्यकता का सिद्धांत वो किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। या फिर आवश्यकता का पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। तो इस थ्योरी को इस नाम से तो सभी जानते हैं। साथ में क्वेश्चन यहाँ से भी पुट किया जा सकता है कि आत्म सिद्धि की आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने। तो जो मैस्लो का पिरामिड बेस पे जो हायरार्कियल थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब अगली क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।